गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए बेटा, पिछली वीडियो में आप स्वर पढ़ चुके थे, वर्णों के भेद थे, दो स्वर और व्यंजन। स्वर में क्या है, स्वर के तीन भेद बताए थे, हिरिस, दीर्घ और प्लुत। वो तीनों भेद आप पिछली वीडियो तक पढ़ चुके हैं। हिरिस स्वर 5 बताए थे, ए, ई, ऊ, री, ली, ठीक है। इसके बाद दीर्घ स्वर बताए थे 8 है, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। कितने हो गए? 5 हिरिस और 8 दीर्घ कितने होते हैं? 13 है। और इसके बाद तीसरे नंबर पर था स्वर के भेद, प्लुत स्वर था। प्लुत स्वरों की संख्या 9 बताई गई है, ठीक है। तो अब अपन पढ़ेंगे, कल के टॉपिक में स्वर हो चुके थे, अब व्यंजन पढ़ेंगे। वर्ण का दूसरा भेद है व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा पढ़ेंगे सबसे पहले कि व्यंजन कहते किसे हैं। स्वर की परिभाषा बताई थी कि जो अपने आप में क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, जिन्हें किसी की आवश्यकता नहीं होती, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन होते हैं, उन्हें दूसरे की आवश्यकता होती है, अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो देखें, संस्कृत परिभाषा लिखेंगे, ये साम वर्णनाम येषां वर्णनाम जिन वर्णों का उच्चारण स्वरेण सहायेन जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से स्वरेण सहायेन भवति ते व्यंजनानि कथ्यन्ते। ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। इससे पहले यानी स्वर क्या थे? स्वतंत्र होते थे, उन्हें किसी की आवश्यकताएं होती थी, ठीक है। इनमें क्या है, किसकी आवश्यकता, उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। क्या कहलाते हैं वे? व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, लिखें हिंदी में, जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहा? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? स्वर की सहायता से होता है। किसकी सहायता से होता है? स्वर की सहायता से होता है। वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजनों में पहले है स्पर्श व्यंजन। क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन ठीक है। स्पर्श व्यंजन क्या है कि मुख के अंदर जो जीभ होती है, क्या जिह्वा, वो किसी न किसी भाग को, यानी बोलते समय किसी न किसी भाग को क्या करती है? स्पर्श करती है।
यानी अपन कोई भी शब्द बोलेंगे तो वो स्पर्श व्यंजन होंगे। जीभ मुंह के अंदर किसी न किसी शब्द यानी कि जगह को स्पर्श करती है, छूती है। स्पर्श का मतलब होता है छूना। जब अपन किसी भी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो मुख के अंदर जो जिह्वा है वो किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25। कितनी होती है बेटा? 25 होती है। कौन से व्यंजन होते हैं 25? स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजनों में जैसे क वर्ग, क वर्ग, क वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? क वर्ग में क, ख, ग, घ, न। कौन कौन से? 5 वर्ण होंगे। क, ख, ग, घ और न। ठीक है, क, ख, ग, घ, न। ठीक है, क वर्ग। इसके बाद च वर्ग, च वर्ग। च वर्ग में क्या है? च, छ, ज, झ और न। ट वर्ग, ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ड और न। त वर्ग कितने हो गए? क वर्ग के 5, च वर्ग के 5 और ट वर्ग के भी 5। ठीक है, अब आता है त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। इसके बाद है प वर्ग। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये कितने हो गए? 25। कौन से व्यंजन है ये? स्पर्श व्यंजन। क वर्ग के अंतर्गत क, ख, ग, घ और न। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ और न। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। और प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ और म। ठीक है, इसके बाद कुल टोटल देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। कितने वर्ण हो गए? 25। ये कौन से व्यंजन हैं? 25 स्पर्श व्यंजन। कितने? 25। इसके बाद आते हैं नंबर 2 है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हैं जिनका उच्चारण यानी अंदर से उत्पन्न होता है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन हैं 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? ये, व, र और ल। ये, व, र और ल। इसके बाद हैं ऊष्म व्यंजन। इसके बाद ऊष्म नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। स, स, स और है। स है। ठीक है, ये ऊष्म यानी कि अंदर से हवा, गर्म हवा के साथ उत्पन्न होते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। संयुक्त व्यंजन
संयुक्त व्यंजन का मतलब दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं, दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। कौन से व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। जैसे आपने पढ़ा होगा ये त्र है, इधर देखें ये ग है, छ है, ये स्र है। ठीक है, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है जिनमें दो वर्ण मिले होते हैं, दो व्यंजन मिलकर बनते हैं। जैसे त्र है, त्र में त तो बेटा आधा होता है और र पूरा होता है। त्र में त आधा और र पूरा होता है, इन दो व्यंजनों से मिलकर त्र बनता है। इसके बाद ग है, ज आधा होता है और न पूरा होता है, ज आधा और न पूरा होता है। ठीक है, छ है, के आधा होता है और से पूरा होता है, छ। ठीक है, के और के आधा, त्र में त आधा होता है, र पूरा होता है। ग में ज आधा होता है और न पूरा होता है। छ में क आधा होता है और स पूरा होता है। इसी प्रकार स्र में स आधा और र पूरा होता है। ठीक है, ये कौन से हो गए? संयुक्त व्यंजन हो गए। कौन से व्यंजन हो गए? संयुक्त व्यंजन हो गए। तो इसी प्रकार ये अपना टॉपिक है। इतना ही आज के लिए, आगे कल की वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।